हेलो एवरीवन, तो 10th के मैथ्स में 100% की सीरीज में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग मीन, मोड एंड मीडियन, जिस पे डेफिनेटली चांसेस हैं कि पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे रिपीट हुए हैं। तो जनरली इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क का। तो वो कॉन्सेप्ट है दैट इज एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। देखिए 2023 में डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको रिलेशन बताना है, उसमें क्या होता है। तो वो रिलेशन क्या होता है? द रिलेशन इज ऑप्शन ए, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मीन को यहाँ ले जाएंगे, मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन। दोनों तरीके से आप ये रिलेशन ध्यान रख सकते हैं। तो ये 2023 का क्वेश्चन है। अब हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई 23 में आया था। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, इफ द मीन एंड द मीडियन ऑफ ए डेटा आर 12 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में आपको मीन की वैल्यू दी हुई है 12 और आपको क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है 15 और आपसे पूछा गया है कि मोड की वैल्यू क्या होगी। तो इस एम्पेरिकल रिलेशन का और क्या यूज है, अगर किसी भी क्वेश्चन में मीन, मोड, मीडियन में से 2 वैल्यू दी हुई है और आपको थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप इस रिलेशन का यूज करेंगे, इस इक्वेशन का, जिसका आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो आपको सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करनी है। मीन की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम 12, मीडियन की जगह पुट कर देंगे 15। तो यहाँ पे हमें मोड की वैल्यू मिल जाएगी 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन की वैल्यू कितनी है 12। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा 45 माइनस 24। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, हार्डली 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे अगर आपको रिलेशन पता है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 21, जो मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें भी सेम ही रिलेशन यूज होता है। देखिए कैसे, तो वो क्वेश्चन देखते हैं सीबीएसई 2024 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या है, जिस भी क्वेश्चन में मीन, मोड, मीडियन तीनों की एक साथ बात होती है तो उसमें इसी रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 24, देन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। तो क्वेश्चन में मीन, मोड, मीडियन तीनों है यहाँ पे। जैसा ही आपको एग्जाम में दिखता है तो आपके दिमाग में ये थॉट डेफिनेटली आना चाहिए कि यही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिस भी क्वेश्चन में तीनों की बात करी गई है एक ही बारे में। तो यहाँ पे हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे, आंसर अपने आप आएगा। देखिए कैसे, तो आपको क्या करना है, इसमें मीन, मोड, मीडियन में से एक की वैल्यू, आपको किसी की वैल्यू नहीं पता तो एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए, एक z, और आप इक्वेशंस बनाइए जितनी फॉर्म कर सकते हैं। यही आइडिया होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मेरे दिमाग में आया है थॉट प्रोसेस कि मेरे को ये यूज करना है क्वेश्चन, और मुझे मीन, मोड, मीडियन की बात करी हुई, तो मैं क्या करता हूँ, मोड की वैल्यू को मान लेता हूँ x, मीडियन को मान लेता हूँ y और मीन को मान लेता हूँ z। तो आपकी एक इक्वेशन क्या बनेगी, बनेगी x इक्वल टू 3y माइनस 2z। तो ये इक्वेशन आपको लिख लेनी है। अब सेकंड इक्वेशन बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है सही जगह लिखना है। मोड को ही x लिखेंगे, मीडियन को y, मीन को z। यहीं पे ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो मीन को x ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन में आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन। तो मोड को हमने क्या माना था x, मीडियन को माना था y। डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और डिफरेंस की वैल्यू हमें दी हुई है 24। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल टू 24। ये हमारी बन गई इक्वेशन। तो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। तो मीडियन हमने क्या माना था y और मीन माना था z। तो आपको जो कैलकुलेट करना है वो है y माइनस z। ये आंसर हमें निकालना। तो जनरली क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस जब स्टूडेंट देखते हैं तो घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि देखिए 3 वेरिएबल हैं x, y, z, इक्वेशन 2 ही है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आंसर आना है वो आप y और z की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही फॉर्म होगा। यहाँ से कैसे होगा इन दोनों इक्वेशन से, देखिए। तो थॉट प्रोसेस क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको क्या करना है, आंसर में y और z आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे या यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, जिससे पूरी की पूरी इक्वेशन y और z में फॉर्म हो जाएगी। यही थॉट प्रोसेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि आंसर में y और z ही चाहिए, x नहीं चाहिए। तो x को आप एलिमिनेट कर देंगे।
तो मैं क्या करूँगा, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ 3y माइनस 2z इस इक्वेशन में। तो देखिए अपने आप y और z में इक्वेशन बनेगी 3y माइनस 2z, ये तो मैंने x की जगह पुट कर दिया यहाँ से, माइनस वाई इक्वल टू 24। तो अब देखिए 3y और y कंबाइन हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3y माइनस वाई, ये हो जाएगा 2y माइनस 2z, तो ये वैल्यू आ जाएगी 24। अब क्वेश्चन में तो y माइनस जेड पूछा है, 2y माइनस 2z का क्या करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसमें जनरेट होगा y माइनस जेड। तो आपको दिख सकता है यहाँ कॉमन है 2, जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ब्रैकेट में y माइनस जेड इक्वल टू 24। तो यहाँ से 2 अगर आप डिवाइड कर देंगे तो y माइनस जेड आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 2, जो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो देखिए ये सेम ही कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट थॉट प्रोसेस ध्यान रखिए, जो भी आपके क्वेश्चन में मीन मोड मीडियन तीनों है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व यूज करना ही पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यही थॉट प्रोसेस है, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, वहीं पे ज़्यादातर स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिए, क्वेश्चन का आंसर मैथ्स के क्वेश्चन का स्पेशली क्वेश्चन में ही है, आपको उसी इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकली लिखना है और रिप्रेजेंट करना है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा।